दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत के हथियार वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है और वो भी ऐसा हथियार जो भारत अपने खुद के बलबूते पे डेवलप कर रहा है। दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के बाद तो ये चर्चा इतना मुखर हो चुका है कि अब एक तरफ जहाँ पे वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भारत के हथियारों का प्रशंसा किया जा रहा है तो वहीं पे इस तरीके के प्रशंसा के आड़ में हथियारों की छवि को भी खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों बेसिकली इसके पीछे मेन कारण ये है कि वेस्टर्न देश अब इस बात से डरा हुआ है कि भारत जितने ताकतवर हथियारों को जितने तेज रफ्तार में डेवलप कर रहा है, इससे केवल मात्र भारत के अंदर ही उनके हथियारों के मार्केट समाप्त नहीं होगा बल्कि भारत पूरा दुनिया में हथियारों के मार्केटों के ऊपर कब्जा कर सकता है। दोस्तों ऐसे ही एक हथियार को लेके हाल ही में ब्रिटेन के मीडिया मतलब जेम्स मीडिया हाउस में काफी खुल के चर्चा हो रहा है। और दोस्तों ये हथियार है तेजस मार्क II मीडियम वेट फाइटर। बेसिकली जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान तेजस मार्क II मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके एक ऐसा जानकारी हासिल किया गया जिसके बाद वेस्टर्न खेमों में एक तरीके से खलबली मच चुका है। और दोस्तों ये जानकारी के बारे में जान के आपको भी काफी गर्व महसूस होगा क्योंकि तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट को केवल मात्र भारत के द्वारा इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप नहीं किया गया है बल्कि इसमें क्रिटिकल से क्रिटिकल इक्विपमेंट तक को स्वदेशी तरीके से बना के लगाया जा रहा है। और ऐसे ही ये क्रिटिकल इक्विपमेंट है स्वदेशी IRST मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जानकारी दिया गया है कि फिलहाल एक इंडिजिनियस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग का काम चल रहा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क II के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। मतलब तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में और विदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होगा। इवन इससे एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए भारत को इस तरीके के इक्विपमेंटों को और इंपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन जो कि इसी महीने के 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बेंगलोर में आयोजित हुआ था, वहां पे जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से ये जानकारी भी हासिल करने में सफलता मिला है कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में केवल मात्र इंडिजिनियस IRST सेंसर्स का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इसके साथ साथ इंडिजिनियस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और एक इंप्रूव्ड कॉकपिट का भी इस्तेमाल होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में LCA तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौशिक सौरभ की तरफ से जेम्स मीडिया हाउस को और एक ऐसा जानकारी दिया गया जिसके बाद ब्रिटेन के तो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गया। कौशिक सौरभ की तरफ से बताया गया कि ये जो इंडिजिनियस IRST सिस्टम को डेवलप किया गया है ये एक तरीके से पैसिव इंफ्रारेड एयरबोर्न ट्रैकिंग इक्विपमेंट IRST सिस्टम के ही इक्विवेलेंट है। और ऐसे सिस्टम यूरोफाइटर टाइफून प्लेटफॉर्म में यूरोफास्ट के द्वारा डेवलप किया गया था जो कि लियोनार्डो कंपनी की तरफ से लीड किए जाने वाले एक कंसोर्शियम था। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में जिस तरीके के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है उसी तरीके के सिस्टम भारत अपने तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा कौशिक सौरभ की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ब्रिटेन के पैसिव इंफ्रारेड एयरबोर्न ट्रैकिंग इक्विपमेंटों के जैसे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नया पैसिव रेंजिंग IRST के पास लॉन्ग रेंज के डुअल बैंड सिस्टम है जो कि मल्टीपल टारगेटों को लार्ज फील्ड ऑफ व्यू में ट्रैक करने में कैपेबल है। इवन इसके अलावा ये जो IRST सिस्टम तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में लगाया जा रहा है ये एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड टारगेट ट्रैकिंग को भी हैंडल करने में सक्षम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फिलहाल ये जो सिस्टम है इसे एयरबोर्न प्लेटफॉर्म में टेस्ट के लिए जो तैयारी किया जा रहा है उसके अंतर्गत पहली बार इसे तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में ही लगाया जाएगा। और तेजस मार्क II के प्लेटफॉर्म जब फ्लाई के लिए तैयार होगा तभी इसका फ्लाइंग टेस्ट शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों IRST सिस्टम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है खास करके जब स्टेल्थ एयरक्राफ्टों का जमाना उभर के आया है क्योंकि दोस्तों IRST सिस्टम रैडर के जैसे ही काम करता है लेकिन रैडर एक तरफ जहां पे दुश्मन को ट्रैक करके उसके ऊपर हमला करने का मौका देता है तो वहीं पे दुश्मन को भी रैडर के द्वारा एयरक्राफ्टों की जानकारी रिटर्न में मिल सकता है। पर IRST सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो बिना रैडर का इस्तेमाल करके ही दुश्मन को ट्रैक करके उसके ऊपर हमला करने में सक्षम होता है जिससे कि रैडर साइलेंस को भी तोड़ना नहीं पड़ता है और अपने आप को भी खतरे में डालने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। अब दोस्तों ऐसे IRST सिस्टम बेसिकली अगर डेवलप्ड हो गया है तो इसका इस्तेमाल केवल मात्र तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में नहीं बल्कि भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्टों में हो सकेगा। और यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत 5th जनरेशन के भी फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है और ऐसे IRST सिस्टम 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को दुश्मन के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में ताकतवर बना सकेगा। और ऊपर से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के भी एक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है और दोस्तों उसमें भी भारत अपने खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ बड़े मात्रा में इक्विपमेंटों को इस्तेमाल करना चाहता है। और IRST सिस्टमों के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद भारत को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मतलब सुपर सुखोई प्रोजेक्ट में रशिया से ऐसे इक्विपमेंटों के भी इंपोर्ट का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के
जो IRST सिस्टम है इससे ब्रिटेन इतना क्यों जला भुना पड़ा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।